राइटर एंड कम्युनिटी बिल्डर। नमस्कार, मैं विभा पांडे, जननायक जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता। आज आपको मिलवाने जा रही हूँ अनुपमा जैन से, जिनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री भी थी, एमएनसी में काम भी किया, अपनी एक कंपनी भी चलाई। पर ब्रेक के बाद 10-15 साल बाद उन्होंने अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया एक ऑथर की तरह, अपना टैलेंट अच्छी तरह से उभारा और आपने सुन ही लिया कि वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी कवर हो चुकी है। तो आइए जानते हैं अनुपमा जी से आज जो हमारी गेस्ट है उन्हीं के जर्नी के बारे में। चलिए जानते हैं खुद हमारी गेस्ट अनुपमा जैन से कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। थैंक यू सो मच अनुपमा जी, टाइम निकालने के लिए। वेलकम टू आवर चैनल। और ये जितनी भी ऑडियंस है, हमारी यंग गर्ल्स हैं और जितनी भी विमेन आगे एजुकेशन साइड में कुछ करना चाहती हैं, प्लीज आप बताइए कि आप इसमें आए कैसे, आपकी जर्नी कैसी रही। Very heartfelt gratitude and thank you to you, Vibha, for calling me here, and it's such a pleasure to be here talking about myself and my small journey, whatever it is, and if it helps somebody realize their dreams, nothing like it. नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा जैन है। I am a writer, I am a community builder, I am a mentor and also a teacher, a lot of things. But I am a closet master chef and and I also a green thumb in the sense पौधे से ज़्यादा बात करती हूँ, बच्चों से ज़्यादा। क्योंकि तो राइटर हो गया, शेफ हो गया और पौधों से बात करते, पौधों से, बिकॉज बच्चों की तरह वो वापस जवाब नहीं देते। तो मेरा नाम, आपकी पर्सनालिटी में ये सारी चीजें दिखती हैं। आप जब आते हैं तो आप जिस हिसाब से खुश होकर बात करते हैं उसमें सब दिखता है। थैंक यू सो मच। It takes a great soul to see the goodness in other people also. So the credit is to you, Vibha. नहीं, पर इस चैनल का एम ही यही है कि एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाए, एक दूसरे से देख के अपने आप को प्रेरित किया जाए और अपने आप को जिंदगी में एस्टैब्लिश किया जाए। मेन एम है कि आत्मनिर्भर बने। तो अनुपमा जी, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम प्लीज़ आपसे सुनना चाहते हैं कि आपने बचपन में क्या सोचा था, आप आगे बढ़ के क्या करेंगी, आपने क्या डिग्री ली, आपकी क्या जर्नी रही है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में तो दे ही दिया था कि आपने पहले बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स की हैं, पर उसके बाद आप ऑथर, आपने अपने आप को वापस एस्टैब्लिश किया। तो प्लीज़ विभा जी, इफ आई टेल यू, आई नेवर थॉट कि मैं आपके साथ इस वक्त ऐसा बैठ के कभी बात करूंगी या मैं ऑथर के रूप में, बिकॉज दैट वाज नेवर इन द एजेंडा। आई ऑलवेज डिड वेरी वेल इन मैथ्स एंड साइंस। तो आई एम अ साउथ इंडियन, तो साउथ में उस समय तो सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या आप इंजीनियर बनो या आप डॉक्टर बनोगे। इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ avenues open नहीं थे। Not like today where the girl can do whatever she wants. You know, sky is the limit. बस मन में हौसला और भरोसा चाहिए बस। तो I'm an MCA, उतना ही MCA हूँ जितना आप और या वो गाड़ी हो। MCA से अभी कोई ताल्लुकात ना बचा। MCA मतलब मास्टर्स ऑफ इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। So Shavi, I married my husband. We both met while we were doing my MCA. So उसके बाद the first time I came to Delhi was after marriage. कौन से साल में? This was in the 90s. Mid 90s. So it was obviously a big culture shock coming from south to north, but it took some time to adjust. हम दोनों ने बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी चलाए थे, but हम दोनों बहुत ही इनोसेंट थे, you know. So after some time बच्चे भी आ गए थे, तो my husband, we folded the company and my husband took a job in an MNC and मैं उनके पीछे चली गई because I thought my children needed some time, and it was also difficult to settle into a new place. So 10-15 साल ऐसे 10 साल तो सोचिए कि ऐसे ही खत्म हो गया without doing anything, but I was raising 2 children. Then in 2000, सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगी।
हमें लगता है कि 10 साल हमने व्यतीत कर दिया खाली और बच्चों को खाली बढ़ाया। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना सबसे बड़ा काम है। हाँ, तो अगर I कोई agree with you. हाँ, कोई अगर काम नहीं कर रही महिला तो समझो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक इंसान को वो इंसान बना रही है। आई थिंक हाँ, मैं जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ये समझती हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चों को एक गुड सिटीजन्स की तरह रेज किया, क्योंकि वो सोसाइटी पे बोझ नहीं है, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। क्योंकि हर डिग्री, हर आपका प्रोफेशन सब बर्बाद है अगर आप बच्चों को अच्छी तरह नहीं रेज कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप सही बुढ़ापे बताएं। में आपको अपना जो अवार्ड रिवॉर्ड होता है वो बच्चे खुश और अच्छे सिटीजन्स ही दिखता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। So in 2013, I was very unwell. I had a disease that left me with no energy. तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक तब इंटरनेट वाज जस्ट टेकिंग ऑफ इन इंडिया, तो उन्होंने मेरे को एक स्मार्टफोन खरीद के दिया। तो आई हैड नथिंग टू डू, तो मैं तभी फेसबुक स्टार्ट हुआ, ट्विटर वाजंट देयर, नथिंग वाज देयर। So I used to make these small posts. मैं किसी के ऊपर भी कमेंट करती थी, कुछ भी लिखती थी, बट पता नहीं सब लोगों को मजा आया। यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी आपको कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पर अपना टाइम ना वेस्ट करें, पर हमारे पास ये अनुपमा जी है जिन्होंने सोशल मीडिया से ही अपनी दोबारा से जिंदगी स्टार्ट की, दूसरा करियर स्टार्ट किया और अपने आप को यहाँ तक एस्टैब्लिश किया। मैं तो सोशल मीडिया का अच्छा यूज। हाँ, एक्चुअली यही कहती हूँ बाबू जी, सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है। आप कैसे उसको यूज करते हो ये आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर है। आप सही तरह से यूज करोगे, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। गलत तरीके से यूज करोगे तो आपका लाइफ यूजलेस बन जाएगा, फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल ऑफ एंगर एंड फुल ऑफ anger at unnecessary things. Absolutely. So in my case it has been social media came to my rescue because उस समय बहुत ही 2013 was a very very dark period for us in many ways. Literally ऐसा लग रहा था कि हमारा लाइफ बहुत तरीके से खत्म हो गया। So and these posts gave me energy, कुछ द लाइक से कुछ आपको एनर्जी आती है अगले दिन देखने के लिए। तो वन थिंग लेड टू द अदर, मैं पोस्ट से ब्लॉग करना सीखी, क्योंकि किसी फ्रेंड ने बोला आप इतना अच्छा लिखती हो, उसको ब्लॉग की तरह प्रेजेंट करो, देन यू राइट सो दैट आपका ऑडियंस ज़्यादा हो, हमारी प्लेटफॉर्म में आके लिखो। सो आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर 2-3 प्लेटफॉर्म्स। फिर मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखने आप गई। ये भी बताएंगे कौन से प्लेटफॉर्म्स के लिए आपने लिखा कि जो हमारी जनता यूथ हमारा चाहती है, यंग गर्ल्स जाना, तो उन्हें आइडिया मिल जाए कि कौन से प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल, आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर, उस समय उसका नाम माई सिटी फॉर किड्स था, फिर उसके बाद वो नेम चेंज हो गया था मॉम्स प्रेस होकर के, एंड आई ऑल्सो रोट फॉर विमेंस वेल। फिर मैंने दोनों पे ब्रांड ब्लॉगिंग भी किया, लेडीज के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी लिखी। सो आई वन लॉट ऑफ अवार्ड्स, आई वन अ लॉट ऑफ, आई मेड सम मनी ऑल्सो बिकॉज आई वाज राइटिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। साथ ही साथ आई वाज राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। तो वन ऑफ माई शॉर्ट स्टोरीज वाज पिक्ड अप फॉर एन एंथोलॉजी बाय अ पब्लिशर कॉल्ड रीडोमेनिया। एंड जब मैं उनकी बुक लॉन्च पे गई, दैट वाज माय फर्स्ट बुक लॉन्च, दैट वाज, आई कैन स्टिल रिमेंबर व्हाट आई वोर, व्हाट आई डिड दैट डे, बिकॉज इट गेव मी माय इंडिविजुअलिटी। मैं ना उस समय किसी की मदर थी, ना किसी की वाइफ थी, ना किसी की डॉटर थी, बस वो मेरा मोमेंट था। दैट वाज माय फर्स्ट मोमेंट ऑफ हाई एंड सोशल अवेयरनेस की हाँ, एक अनुपमा करके एक राइटर है, आपने अपनी आइडेंटिटी रीएस्टैब्लिश किया, एंड आई व्हिच वाज ओनली अनुपमा। Yes. उसमें और किसी का भी ना जैन है ना कुछ है, ना जस्ट अनुपमा। आपको बुक लेके आए हैं क्या? वो नहीं लिख पे आई, आई एम सो सॉरी, बट दैट इट वाज अबाउट द स्टोरी, मुझे याद है। स्टोरी भी एक लड़की के बारे में है। चलिए वो हम बाद में कवर कर देंगे। हाँ, उसका नाम है मंदिरा। Then from that I wanted more of this, so
I started writing. फिर my publisher said एक स्टोरी लिखी थी मैंने 270 वर्ड स्टोरी अबाउट वन गर्ल गोइंग इन अ लिफ्ट. उसका नाम है पद्मा लक्ष्मी. बट वो सिटी में आके हमारे पुरखों का दिया हुआ नाम अच्छा नहीं लगता है, तो उसने भी उस नाम को चेंज करके पौला बन गई. नहीं, पद्मा लक्ष्मी नाम भी बहुत अच्छा सुंदर है. पर रीडर्स आजकल के शायद वो कनेक्ट ना कर पाए, पर मुझे तो पद्मा लक्ष्मी पौला थोड़ा अलग लगता है. So, उनकी लिफ्ट राइड के बारे में था 200 वर्ड की स्टोरी. तो पब्लिशर को इतना पसंद आया, बोला Why don't you make a novel out of it? 2 मिनट की स्टोरी से एक नॉवल लिखना आप देख सकते हैं. अनुपमा जी ही कर सकती है. It was like आप ऑनियन की सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट थी, आप और ऑनियन को बिल्ड कर रहे हो. So कर लिया जी, रैबिट निकाल लिया हमने टोपी से. That was this book when पद्मा बनी पोला. मतलब वो सिटी में आई लड़की, ये पद्मा लक्ष्मी, पद्मा बनी पोला. आप इन सबके हमें लिंक्स भी देना, हम अपने वीडियो में डालेंगे. जरूर. सो ये पद्मा लक्ष्मी है, पोला बन गई. तो जब वो सिटी में आती हैं, क्या क्या उनकी तकलीफें होती हैं, हाउ डज शी अंडरगो आइडेंटिटी चेंज. बट देन शी रियलाइजेस रूट्स आर व्हाट कीप अस ग्राउंडेड. हमारी रूट्स, हमारी पहचान, हमारी culture is what saves us. So this is very nicely received. It was listed as one of the 5 best books fiction. 5 best books on fiction in 2018 by readwriteinspire.com. सोचिए, खाली सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करने से, मीनिंगफुली कमेंट करने से, थोड़ी बहुत शॉर्ट स्टोरीज लिखने से 200 वर्ड्स की, और 5 बेस्ट बुक्स में ऑथर बनना. थैंक यू सो मच. इट इज, आई मीन, कभी कभी यही लगता है ना विभा जी की कुछ यूनिवर्स आपसे करवाती हैं. आप उस समय इंस्ट्रूमेंट हो यूनिवर्स के. बस मैं ये कहती हूँ कि यूनिवर्स तो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ये आपके ऊपर है कि आप अपॉर्चुनिटी को सीज करें. आप अपना टैलेंट को उभारे, आप अपने पैशन को परस्यू करें, दबा के मत रखें. तो एक तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आपको पता ही नहीं चलता ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. यस वो ढूंढना, बहुत वो समझना कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, जहाँ मैं अपना टैलेंट को यूज करके अपने को आत्मनिर्भर कर सकती हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकती हूँ. ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे. एब्सोल्युटली. आपको हमेशा सतर्क इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड परहैप्स, बट आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपकी अपॉर्चुनिटीज 10-15 बार तो आएंगे ही, मे बी ट्वाइस. इट्स अप टू यू कि आए तो बस दोनों हाथ से पकड़ लो और उसको आगे चले जाओ. तो ये नॉवल अच्छा चला. फिर आ गई कोविड जी. कोविड में बस हम बच गए, लिटरली बच गए. मैं और मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा हाल था, मेरे बच्चों की वजह से. उन्होंने लिटरली हमारी सेकेंड लाइफ दी है. उन्होंने, दोनों बहुत छोटे थे बल्कि, बट दे मैनेज्ड, दे गिव अस. उस समय माय पब्लिशर, बिकॉज एवरीथिंग, सबकी बैंड बजी हुई थी, किसी का कुछ नहीं चल रहा था. तो जस्ट टू कीप द हौसला ऑफ द राइटर्स हाई, पब्लिशर ने बोला हम एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन निकालते हैं. तो मैंने किंडल का पे एक और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन किया था, मसाला मिक्स करके. वो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. हम इन अ स्टोरी ऑफ यू एंड मी, पीपल अराउंड, हम सबको कैसे चैलेंजेस आते हैं, हम उस चैलेंजेस में कैसे रिएक्ट करते हैं. वेरी स्वीट कलेक्शन इट वाज. बहुत अच्छा चला. फिर अनुपमा जी, आपके जितने भी बुक्स हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनके नाम बड़े अच्छे हैं. मसाला मिक्स सुन के ही लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए इस चीज को. एक्चुअली जितना देर मैंने अपने बच्चों पे नाम पे ध्यान देना था, उससे ज्यादा बुक्स पे दिया था. बच्चों का तो पता ही था ये हो जाएगा, ये हो जाएगी, बस. तो उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि बुक्स पे ज्यादा ध्यान दिया. मेरे बच्चे मेरे को अभी माफ नहीं करेंगे, बट ये भी तो बेबीज है मेरे. फिर एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन किया था, बट ये आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस. दिस इज दिस बुक
हमने सब महाभारत और रामायण के बारे में तो सुने हैं, उससे ज़्यादा ओल्डर क्लासिक है कथा सरिता सागरा। ये दिस इज कॉल्ड ओशन ऑफ स्टील। इतने सारे स्टोरीज हैं एंड दे आर सो नाइस। आपके जातका टेल्स, पंचतंत्रा, ये सब इन्हीं से पार्ट्स हैं। तो ये मैंने रिटेल किया है। आई रेड ऑलमोस्ट 1.5 lakh words to make this small story book. And इसमें and I have done the illustrations as well, you know. I have done the drawings of this book also. So this is for a book for both children, adults who are children at heart and children who are adults at heart. So ये book इतनी अच्छी से चली that we brought out a curated collection for a very prestigious school in Gurgaon, and middle graders पढ़ रहे हैं, and I am also working as a creative writing consultant for the same school. तो मैं उस स्कूल में जब जाती हूँ, I'm teaching those kids who are reading my book, so it's a very very proud moment when they tell me, मैम हमने वो स्टोरी पढ़ा, आप फिर से सुनाओ। तो और they get that book to the class and get it autographed by me. तो उसके बाद अब आई ये वाला बुक। दिस इज माय 5th बुक। दिस इज द सेक्वल टू द डेब्यू। तो देखिए मैंने 270 वर्ड से अब 2 नॉवेल निकाल दिए। तो 2 रैबिट्स आ गए हैट से। सो दिस इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, टचवुड, भगवान की कृपा। अभी तक के अमेजॉन हॉट न्यू रिलीजेस करके हर बुक का लिस्टिंग होती है कैटेगरी वाइज। तो ह्यूमर कैटेगरी में देर आर publications worldwide that are sold in India and languages across India, उसमें compete कर रही हूँ। तो 22 days हो गए consecutive, it is in that list अभी तक। Very good. So yes, that has been my writing journey. Very inspiring. बहुत Thank you अच्छा। so much. So अपना टैलेंट को जब आप एनकैश करते हो अपनी आइडेंटिटी बनाने में, उसमें जो खुशी होती है, मेरे ख्याल से जो लोग कर पाते हैं ये उन्हीं को समझ आएगी बात। बिल्कुल, आपको और कोई नहीं बता सकता वो जो इमोशन आता है कि हाँ ये मेरा टैलेंट है और ये मेरी आइडेंटिटी है। Yes, ये मेरी खुद की पहचान है ना, मेरे and it, as somebody said, it took me 10 years to be this instant success. तो मुझे 10 साल लगे। I mean 2024 में it will be 10 years. So it's been a wonderful journey, but 2013 में आप पूछते अगर आप राइटर बनोगे, मैं बोले से मेरा कौन पढ़ने वाला है। बट लाइफ का क्या, देखिए अपॉर्चुनिटीज आए, मैंने ग्रैब कर ली। एब्सोल्युटली, वो कीवर्ड है कि अपॉर्चुनिटी आए और अनुपमा जी ने राइट टाइम पर राइट तरीके से ग्रैब किया। चलिए अब ये जानते हैं कि आपकी फैमिली में कितना आपको सपोर्ट मिला। क्या उन्होंने डिस्करेज किया कि ये क्या आपने कभी लिखा नहीं है, या उन्होंने इनकरेज किया नहीं लिखा और उन्होंने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट किया? कैसे आपको कितना टाइम लगता है बुक्स लिखने में? तो पूरा दिन कैसे आप टाइम मैनेज करते हो? और अब तो आप वेल नोन ऑथर भी बन गए हो। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। आई थिंक समय अब ये आ गया, women should say behind every successful woman there is an understanding man who is telling her, I've got your back, go to the world, go out in the world and fight your battles. In my case, all my books are dedicated to my family and Ganesha. So Ganesha महाभारत लिखे हैं, तो उनको तो जो भी बुक आप लिखते हो उनको तो समर्पित करना तो बनता ही है। एंड ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बुक लिखी है पर मैंने गणेशा जी को माफी नहीं, गणेशा जी मेरी फेवरेट गॉड है, तो मैं हर बुक उनके लिए समर्पित कर लेती हूँ। नेक्स्ट समर्पित तो मैं अपनी फैमिली को करती हूँ। मेरे मदर फादर और मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हो, मेरा एक ही ब्रदर है वो,
all of them are extremely supportive. So initially they thought ये चलो थोड़ा कठिन समय में गुजर रही है, इसमें इसको खुशी मिलती है, let her be. So when it started becoming a big this thing, they thought that oh ये भी हो रहा है, तो it went along the way. So my daughter and my husband are extremely supportive. Yes. God bless you, God bless you, Thank you. and God bless them also. Thank तो मैं जैसे हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो हर फैमिली से यही रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार वालों के, अपने फैमिली मेम्बर्स के टैलेंट को प्लीज़ प्रमोट करें, उन्हें जैसे अनुपमा जी ने कहा दे लेट मी बी, Yes. राइट, Very बहुत important. ज़रूरी है. जो भी फैमिली हो, अगर आप सबके साथ खुश से रहना चाहते हो, यू हैव टू लेट ईच मेंबर बी. सर एक अनरिटन रूल होना चाहिए, जो करना है करो, बट क्राइसिस टाइम में नंबर 1 रखो इधर. देर आर वेदर इट इज क्राइसिस और मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज लाइक वन यूनिट. So other than that, there are no rules for any family, I think. या सो अब मैं एक और आपसे चीज़ पूछूंगी कि जो हमारी ऑडियंस है, जो यंग गर्ल्स हैं और जो बाकी विमेन हैं जो ब्रेक पर हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो बिकॉज ऑफ फैमिली या करियर ब्रेक उनका आ जाता है, लंबा आ जाता है, दोबारा नहीं जा पाती. तो मैंने देखा है कि या तो कोई ट्रेडिंग में चला जाता है, वहाँ स्ट्रगल करते रहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग में पहले सीखो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. Very good. चाहे Very good. स्टॉक ट्रेडिंग सीखो, चाहे कुछ सीखो. आपने तो कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली ऑथर बनने के अंदर, पर आप ये जो गर्ल्स हैं जिनके अंदर लिखने का टैलेंट है, आप उन्हें क्या मैसेजिंग देना चाहती हैं कि लिखने में भी क्या आप सोचें कि नहीं मैं ये लिखूंगी तो शायद ना हो, या अपनी लिमिटेशन कोई ना रखें, जो एक्सपीरियंसेस है, जैसे आपने पद्मा बनी पौला, आपने ये जो पूरी सीरीज लिखी है, आपने कहा रूट से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, क्या कभी वो लिखने में आपको कुछ हेजिटेशन थी, या आप कहते हो जो भी हमारे दर्शक हैं कुछ भी लिखें और वो सेल करेगा, कुछ गाइडेंस? देखिए अभी जिस तरह टाइम चेंज हो रहा है, देयर इज स्पेस फॉर एवरी काइंड ऑफ राइटिंग. इट इज बिकम लाइक एवरी राइटर फाइंड्स his or her own dedicated audience. और ये आपकी क्या टैलेंट है, विच इज योर स्ट्रेंथ, वो आपको तजुर्बे से आएगा. विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन सडनली से ओके आई एम गोइंग टू बी अ थ्रिलर राइटर. यू मे नॉट बी अ ग्रेट थ्रिलर राइटर, यू मे नॉट बी अ अच्छा ह्यूमर, मैं ह्यूमर राइटर हूँ, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इसके, बट आजकल मैं ह्यूमर में लिखने में डर लगती है क्योंकि किसकी सेंसिबिलिटीज हर्ट हो जाएंगे पता नहीं है. So you have to be very careful there because you don't want to upset anybody else unnecessarily. रही टैलेंट की, देखिए मैं बुक्स लिखती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ. आई टीच young people from grade 9 to 12 English. I'm not trained teacher. I'm not trained in English. I'm a math student. I don't have any training in education, but I learn a lot. मेरे को 1 घंटा अगर बच्चों के साथ बिताना है, पहले I used to prepare for 2 hours. So I read a lot. I read across this thing. अगर मुझे 500 वर्ड लिखना है, कम से कम मुझे 1000 वर्ड पढ़ना चाहिए. You have to read something daily. आप जब तक नया पढ़ोगे नहीं, नया स्टाइल देखोगे नहीं, नया वर्ड सीखोगे नहीं, आपका राइटिंग भी स्टेल रहेगा एंड यू वोंट नो व्हाट इज ट्रेंडिंग. सो यू हैव टू बी फर्स्टली वेरी अवेयर दुनिया में क्या चल रही है, क्या लैंग्वेजेस कैसे यूज किए जा रहे हैं, व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज नॉट अप्रोप्रिएट. सेकेंडली, जैसे आपने बोला, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ डेली. You are a constant, remember you are constantly a work in progress. You are never a complete this thing. जिस दिन आपने सोच लिया मैं complete हो गई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आपकी डाउनफॉल उसी सेकेंड शुरू हो जाएगी. Because that is nothing but I think arrogance. Nobody knows everything. हम सब हर मिनट सीखना चाहिए. I also am a community builder and manager.
मुझे फेसबुक से काफ़ी सारे साइटेशंस आए इसकी वजह से. इट्स कॉल्ड सीनियर स्कूल मॉम्स. ये मैं फ्री में एजुकेशन के लिए चलाती हूँ. तो उससे भी मुझे पता चलता है कि मॉम्स ऑफ टीनेजर्स क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, हाउ आर द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स सॉर्टेड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यंगस्टर्स आर फेसिंग. सो दैट इज ऑल्सो अ मटीरियल फॉर मी. एंड आई रीड पेपर्स में जितना स्टोरीज आते हैं ना, हम फिक्शन राइटर कुछ नहीं कर सकते. रियल लाइफ इज फार मोर स्केरियर एंड फार मोर इंटरेस्टिंग देन द फिक्शन दैट वी ट्राई टू. सो हमेशा पढ़िए, हमेशा अपने आप पर काम करिए, हमेशा बी ओपन फॉर चेंजेस. ओपन फॉर चेंजेस. हमेशा अपने आप को अपनी सिचुएशन जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करिए. और सिचुएशन आप नहीं चेंज कर सकते, अपने आप को चेंज जरूर कर सकते हैं. Yes, and always try and कुछ तो जिंदगी में खुश होने की रीजन होगी. उसको ढूंढिए और उसको पकड़िए. प्रॉब्लम्स तो सबको होती है. प्रॉब्लम सबको होती है. प्रॉब्लम्स में टूटना नहीं चाहिए, अपने आप को और निखारना चाहिए. बिल्कुल. जैसे अनुपमा जी ने कहा 10 साल ये स्ट्रगल कर रही थी अपनी बीमारी के बाद अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए. तो देखिए क्या निखर के आई है. उस बीमारी ने तोड़ा नहीं बल्कि इन्हें बहुत अच्छी तरह से रीएस्टैब्लिश एक नया जीवन दी थी. थैंक यू. अब आपसे एक लास्ट सवाल है. पहली बात तो हम ये विश करेंगे कि आपके हैट्स में से और रैबिट्स निकलें. आपकी मुंह में घी, शक्कर, गुड़, बादाम और सब कुछ. नहीं, सही में, क्योंकि हमें आपकी और बुक्स देखती हैं. तो क्या आप हमेशा ह्यूमर राइटर ही रहना चाहेंगी या आपके हैट में से और भी तरह तरीके के एनिमल्स निकलेंगे रैबिट के अलावा? देखिए, ह्यूमर पहले वाला तो ह्यूमरस था. Second वाला is realistic fiction. I am also told I write realistic fiction as close to ground. Second वाला was for children. This is short story, authentic telling. So ये हो गया आपका writing in realistic literature. इसमें humorous story 3-4 ही है. बाकी सब राजा की रानियों की stories हैं. जो रानी हो who took their destiny in their own control and tried to change lives. मैंने मसाला मिक्स जो बताया that was एक दो ह्यूमरस भी है. बाकी रियलिस्टिक फिक्शन है. हाँ, हालांकि मैं मर्डर देखे बिना खाना नहीं खा सकती. मेरे से मर्डर में लिखा जाएगा बिकॉज कोई बंदा या बंदी बुक खरीदते हैं, अपनी तरह से थोड़ी खुशी फैलाना चाहती हूँ. बिकॉज रियल लाइफ इज ऑलरेडी लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर. इफ आई कैन मेक समबडी हैप्पी थ्रू माई राइटिंग, व्हाई नॉट. लव इज अ 4-letter word. Too overrated, I think. So I can't write gory stuff. मैं ना देख सकती हूँ ना लिख सकती हूँ. आप साइबर क्राइम पर लिख सकते हैं. डन. वो जरूर. तो आपकी अगली नॉवल प्लीज साइबर क्राइम पर लिखिए, क्योंकि उसमें लोगों को एजुकेशन भी मिलेगी और फिक्शन भी मिलेगा और सस्पेंस भी मिलेगा. बिल्कुल. दैट इज विभा जी, यू गेव मी अ ग्रेट आइडिया ऑलरेडी. थैंक यू. ठीक है, तो हम यही आशा करेंगे कि आने वाले टाइम में आपकी बहुत सारी बुक्स निकले, तरह तरह की निकले और ऐसी आप सबको इंस्पायर करती रहे. और अगर आपको रीच आउट करना है तो कोई आपका अगर लिंक या ईमेल आईडी हो तो हम पब्लिश कर देंगे उसको भी, सो दैट अगर गाइडेंस चाहिए हो, अगर बडिंग ऑथर्स को, तो अनुपमा जैन जी बिल्कुल हेल्प कर सकती है. नहीं तो आप हमें लिख देना, हम बिल्कुल आपको अनुपमा जी से कनेक्ट करके उनका रिस्पॉन्स कर देंगे. They have to be filled up also. My tiny pebbles are going into those crevices and making sure your setu is very strong. Now the monkey didn't like to be very corrected. Who likes to be corrected? Everybody thinks that I am correct. Don't correct me. So he picked the damn squirrel and just rotated like this and just threw it away. And the squirrel was obviously, it is so scared for its life. It just said Rama, and lo and behold, it fell into the palms of Ram. Imagine open palms of Lord Ram and a scared, quivering squirrel. And Ram, to comfort the squirrel,
ran his 3 fingers down the back. Lo and behold, ever since the squirrels have had the 3 white stripes on their backs. Isn't that a nice story? Thank you. What did we learn from this story? Thank you so much, Anupama ji. Thank you so much, Vibha. Thank you so much. Thank you for seeing and listening to my story. I will pass on my credentials. Please share कर दीजिए and whatever little I can be of help, I'm always here. थैंक यू सो मच। आशा है अनुपमा जी को सुनने के बाद आपको अपने अंदर का ऑथर को निखारने के लिए इंस्पिरेशन मिली है, प्रेरणा मिली है और हम चाहेंगे आप में से बहुत लोग ऑथर बने। नमस्कार, धन्यवाद।